देखो डियर स्टूडेंट्स, क्वांटाइजेशन एक प्रोसेस है, इसको डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ से थ्योरेटिकल कंसेप्ट्स आपको एग्जाम में बहुत मिल सकते हैं। अगर एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन बनेंगे वहां से यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज्यादा बन सकते हैं। तो कंसेप्ट समझ लेते हैं। सबसे पहले समझ लेते हैं क्वांटाइजेशन प्रोसेस जो होता है, इसको यूज किया जाता है किस चीज को अचीव करने के लिए? लॉसी कंप्रेशन को अचीव करने के लिए। लॉसी कंप्रेशन, लॉसी कंप्रेशन को अचीव करने के लिए क्वांटाइजेशन प्रोसेस का यूज किया जाता है। देखो कंसेप्ट क्या होता है इसमें। एक्चुअली देखो जो भी डेटा आपको दिया है, जैसे मान लो कुछ डेटा आपको दिया गया 1.2, 1.3, 1.7, 1.7, 2.4, 2.1, 2.3, 3.1, 3.8 एंड सो ऑन, ऐसे करके बहुत सारे डेटा दिए गए हैं। ठीक है, मान लीजिए ऐसे करके आपको डेटा दिए गए हैं। तो जब ऐसे करके बहुत सारे सीक्वेंस होते हैं ना, तो इनको हम क्या करते हैं, जब बहुत सारे रैंडम वैल्यूज होते हैं जहां पर डिफरेंस बहुत ज्यादा होता है, जैसे मान लो यहाँ पर 1.2 है और यहाँ पर ऐसे करते करते मान लो आता 10.1 आ जाता, तो देखो डिफरेंस यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो रहा है। तो इस केस में क्या करते हैं कि देखो एग्जैक्टली हम डेटा को सेंड नहीं करते हैं। जब हम एनकोड करते हैं ना, तो एग्जैक्टली हम उसको एनकोड नहीं करते, हम क्या करते हैं, रेंज बना लेते हैं। कैसे? हमने एक लाइन बना लिया, उसमें रेंज बना लेते हैं। यहाँ पे मान लीजिए 0 है, तो हमने क्या किया, 0 से लेके 1 के बीच में एक रेंज बना लिया। एक हमने 2 बना लिया, एक हमने 3 बना लिया, और इधर हमने 1 बना लिया, 2 बना लिया, 3 बना लिया, माइनस का, -1, -2, -3। ठीक है, मान लो ऐसे कुछ नंबर इसमें माइनस के भी दिए गए हैं ऐसे करके। ओके, सो देखो जब हम अब क्या करते हैं, कोई भी डेटा जो इस रेंज में पड़ेगा तो हम उसको उस वैल्यू से एनकोड करके आगे नहीं भेजेंगे, हम एक रेंज बना लेंगे। क्या कि भाई जो ये वाला कोड है, ये जो कोई भी डेटा इस रेंज में आएगा उसको हम 000 बोल देंगे, इस रेंज में आएगा 001 बोल देंगे, इस रेंज में आएगा 010 बोल देंगे, इस रेंज में आएगा 011 बोल देंगे, इस रेंज में आएगा 100, फिर 101, ऐसे करके, और यहां आ जाएगा 110 और यहां आ जाएगा 111। इसका मतलब ये कि हमने रेंज बना ली है। एग्जैक्ट डेटा पे हम काम नहीं करते हैं, हम रेंज पे काम करते हैं। ठीक है, तो कोई भी डेटा जो इन रेंज के अंदर पड़ेगा हम उसको वो कोड वर्ड असाइन कर देते हैं। तो जैसे मान लीजिए आपके पास कोई डेटा आया, जो डेटा -3 से छोटा होगा, जो डेटा -3 से छोटा होगा, कोई भी डेटा आएगा तो उसको हम क्या कोड असाइन करेंगे? 000। जैसे मान लीजिए एक डेटा हमें दिया गया है -3.7, -3.7, तो -3.7 का जो कोड होगा, कोड वर्ड होगा, वो क्या होगा? 000, क्योंकि वो इस रेंज में आ रहा है। ठीक है, ऐसे मान लीजिए एक डेटा आपको दिया गया 1.2, 1.2, तो 1.2 के लिए हमने क्या कोड रखेंगे? तो 1.2 कहां पर होगा? देखो ये 1 है, 1.2 यहां पर होगा, तो 1.2 के लिए कौन सा कोड वर्ड देंगे हम? 101। तो 1.2 के लिए हम क्या कोड दे देंगे? 101। ऐसे देखिए ये लिखा हुआ -1.3, तो -1.3 कहां पर होगा? ये 1 है, माइनस का 1, और 1.3 यहां कहीं होगा, -1.3 यहां कहीं होगा, तो -1.3 का कोड वर्ड हम क्या असाइन कर देंगे? 010। एंड सिमिलरली देखो आप देख रहे हो कि हम नियर अबाउट वैल्यू दे रहे हैं। तो देखो जब एनकोड करते हैं तब तो बहुत अच्छा लगता है, मजा आता है, और हम बहुत ज्यादा लेवल तक इसको एनकोड कंप्रेस कर लेते हैं। लेकिन जब इसको डिकोड करते तब प्रॉब्लम आती है क्योंकि जब डिकोड करते हैं ना, जब हमने -37 को हमने सेंड करके आगे भेज दिया, जब हम इसको वापस 000, अब देखो एक चीज देखो आप मैंने एक वैल्यू लिखी -1.3, इसकी 1010 है, मैंने एक और वैल्यू लिखी, मान लो -1.2, तो -1.2 का भी एनकोड वैल्यू यही होगा 010, क्योंकि -1.2 भी यहीं पर इसी रेंज के अंदर आएगा, इसका कोड वर्ड भी 010 ही होगा। तो देखो 010, इसका भी 010, इसका भी 010, तो समझ रहे हैं आप? तो देखो 000 -3.7 का हो गया, और 010 देखो ये -1.3 का भी है और -1.2 का भी है। तो 010 को हम क्या डिकोड करेंगे? हम इसको जब डिकोड करेंगे तो हम क्या वैल्यू देंगे कि -1.3 देंगे कि -1.2 देंगे? तो ना तो हम -1.3 देंगे ना -1.2 देंगे, हम एक फिक्स वैल्यू बनाएंगे। क्या हम क्या करेंगे कि भैया इनके बीच में एक कॉमन वैल्यू ले लेंगे। तो -2.3, -2 और -3 के बीच में क्या एक वैल्यू हो सकती है जो नियर अबाउट कॉमन होगी? तो हम मिडिल वैल्यू ले लेते हैं, क्या होगी? -2.5। यहां पर ले लेंगे -1.5, यहां पर ले लेंगे हम 0.5, माइनस के 0.5, यहां पर ले लेंगे हम 0.5 प्लस, यहां पर 1.5 प्लस, यहां पर 2.5 प्लस, और यहां पर 3.5 प्लस। तो कोई भी डेटा जो इस रेंज में एनकोड किया गया होगा, वो जब डिकोड होगा तो 3.5 मिलेगा। कोई भी डेटा जो इस रेंज में एनकोड हुआ होगा, जब वो डिकोड होगा तो 2.5 ही मिलेगा। मतलब कि जो ये 010 को जब हम डिकोड करेंगे,
समझ रहे ना। तो जब हम इसको डिकोड करेंगे, किसको, कि इसको 010 को डिकोड करेंगे तो इसकी डिकोडिंग वैल्यू आएगी -1.5। जब दूसरा एक और बार हमें 010 मिलेगा तो उसकी भी -1.5। तो आप सोच रहे हो कि ये था ओरिजिनली तो था ये -1.3, लेकिन जब ये डिकोड हुआ तो हो गया -1.5। ये डेटा ओरिजिनली तो था -1.2, लेकिन जब डिकोड हुआ तो हो गया -1.5। तो देखो लॉस हो गया ना, डेटा का कितना लॉस हुआ, -3 और यहां पर -0.2। तो -0.2 यहां पर लॉस हुआ, -0.3 यहां पर लॉस हुआ, इसीलिए इसको लॉसी कंप्रेशन बोलते हैं। लेकिन इससे क्या होता है कि बहुत ज्यादा लेवल तक हम डेटा को कंप्रेस कर लेते हैं, लेकिन डेटा हमारा लॉस हो जाता है। यही कंसेप्ट होता है किसका, क्वांटाइजेशन प्रोसेस का। क्वांटाइजेशन प्रोसेस में हम जो है वैल्यूज को, जो होती है और न्यूमेरिकल वैल्यूज होती हैं, उनकी रेंज बना लेते हैं और रेंज के हिसाब से हम एनकोड करते हैं और उसी हिसाब से हम रेंज के हिसाब से इसको डिकोड करते हैं। तो ये हमारा कंसेप्ट है किसका, लॉजी कंप्रेशन का। और लॉजी कंप्रेशन को अचीव करने के लिए कौन सी प्रोसेस यूज होती है, क्वांटाइजेशन प्रोसेस यूज होती है। इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, क्वांटाइजेशन प्रोसेस। ओके बच्चों, थैंक यू सो मच।